अपने कमरे से हॉल की तरफ आती हुई दादी मुहूर्त पर पूजा हो इसीलिए चिंतित थी और पूजा की तैयारियां देख रही थी। आज घर में पूजा है, जल्दी हाथ चलाओ। अरे इतना धीरे हाथ चलाओगे तो मुहूर्त निकल जाएगा। क्या कर रहे हो? ये फूल वहां सजाओ। अरे अभी तक किसी ने दरवाजे पर तोरण नहीं लगाया। सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है, बाकी सबको कोई फिक्र नहीं है मुहूर्त की। मंदार, तुम वो काम छोड़ो और जल्दी से दरवाजे पर तोरण लगाओ। दादी, आप चिंता क्यों करती हैं? प्लीज आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ये सब वक्त से हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सारी तैयारियां। आप बस यहाँ बैठकर सब काम कैसे चल रहा है वह आराम से देखना। मंदार ने दादी को एक जगह पर बैठाकर आराम से देखने को कहा। आराम से कैसे बैठ पाएंगे हम? अभी तो बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। पंडित जी ने कहा है कि अगर मुहूर्त पर पूजा शुरू नहीं हुई तो इस घर पर संकट आ सकता है, और ऐसे में हम शांति से कैसे बैठ पाएंगे? दादी, मैंने कहा ना, मैं देखता हूँ सारी तैयारियां, पूजा मुहूर्त पर ही होगी। मंदार ने दिलासा देते हुए कहा और पूजा की तैयारियों में लग गया। आज उनके नए घर की पूजा थी। कुछ महीनों पहले उन्होंने नया घर लिया था और अब उन्हें वहां पर शिफ्ट होना था। दादी चाहती थी कि इस नए घर की पूजा करने के बाद ही वहां पर शिफ्ट हों। मुहूर्त का वक्त पास आ गया, तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगी। बाकी दरवाजे खिड़कियां तेजी से आवाज करते हुए हिल रहे थे। तेज हवा के कारण दरवाजे पर लगाया हुआ तोरण भी नीचे गिर गया। ये सब देखकर दादी का दिल बैठा जा रहा था। ये क्या? ये तो घोर अपशकुन हो गया। पूजा शुरू होने से पहले ही तोरण गिर गया। अब क्या होगा? दादी ने चिंतित होते हुए कहा। कुछ देर बाद पूजा की सामग्री तहस नहस हो गई। हवन भंग हो गया और सभी तरफ मनहूसियत छाने लगी। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि आज का मुहूर्त पूजा के लिए बहुत ही शुभ है, मगर ये सब देखकर तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। आपके कहने पर ही हमने ये पूजा रखवाई थी और अब आप ही उपाय समझाइए। खिड़की के पास खड़े पंडित की तरफ जाकर दादी ने घबरा कर कहा। दादी की आवाज सुनकर पंडित ने मुड़कर देखा और उन्हें देखकर दादी के पसीने छूट गए। दादी के पास जो पंडित जी खड़े थे वो अचानक एक बेहुदा रूप में बदल गए। उनके चेहरे पर बहुत सारे घाव के निशान थे और चेहरा बुरी तरह से घायल, और तो और उनकी आंखों में से खून के अंगारे दिखाई दे रहे थे। उनकी गर्दन भी कटी नजर आ रही थी। दादी के मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो घबरा कर नीचे गिर गई। उन्हें गिरता देखकर मंदार उनके पास पहुंचा और दौड़कर उसने दादी को उठा लिया। मंदार ने दादी के इशारे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, ना ही पंडित और ना ही कोई और। उसी वक्त मंदार के घर वाले उनके पास गए और फौरन दादी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दिन की पूजा नहीं हो पाई। लगभग एक हफ्ते बाद दादी ठीक भी हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने देखा वो सच था या वहम। ठीक होने पर दादी मंदार के साथ मंदिर चली गई। वहां जाने पर कुछ लोग दादी को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही अजीब लगा। मंदार को भी सब का इस तरह से देखना अजीब लग रहा था। तभी एक औरत उनके पास आई। माँ जी, आप वही हैं ना जिन्होंने वो पास का सफ़ेद रंग का घर खरीदा हुआ है? उस औरत के इस सवाल से दादी के चेहरे पर शिकन भी ना आई। हाँ बेटी, मैं वही हूँ। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? दादी ने उस औरत से कहा। माँ जी, दरअसल वो जो घर आपने लिया है ना, वहाँ पर। इतना कहकर वो औरत चुप हो गई। वहाँ पर क्या बेटी? दादी ने उस औरत की आधी बात को पूरा करने के लिए कहा। वो दरअसल 1 साल पहले वहाँ पर एक आदमी का खून हुआ था। कहते हैं कि उस आदमी का भूत वहाँ पर आज भी घूमता है और वहाँ पर किसी को भी चैन से रहने नहीं देता। हर रोज़ उस घर में कोई ना कोई अपशकुन होता रहता है। उस औरत की बात सुनने के बाद दादी को पूजा के दिन हुआ सारा किस्सा याद आ गया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि जो उन्होंने खिड़की के पास देखा था वो उनका वहम नहीं, सच में भूत ही था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई घर खरीदें उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लें ताकि कोई अपशकुन आपके साथ ना हो जाए। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, मैं स्टोरी टेलर हमेशा आपके साथ हूँ।